जोहार, मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में बहुत ही अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट ब्रोकर एसोसिएशन है, इसके साथ में डेवलपर भी है। उनके एसोसिएशन के छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष श्री महेश आर्य जी पढ़े लिखे आदमी हैं और रियल एस्टेट के काम में 5 स्टेट रियल एस्टेट फर्म है एक, उसके साथ चलते हैं। बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से अभी देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एक ऐसा जगह हो गई है जहाँ पर रियल एस्टेट मार्केट में बड़ा बूम भी है। आने वाले समय में ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में अगर कहीं पर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की बात होगी या पैसे की बात होगी, हुआ भी है। राज्य बनने के बाद में भी प्रॉपर्टी की कीमत 10 गुना तक बढ़ी है और इसके और भी बढ़ने के चांसेस इसलिए हैं कि जिस तरीके से संभावनाएं दिखती हैं और उस पर अवसर की बात है तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ में ही क्या आज हम लोग सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अवैध प्लॉटिंग भी बड़ी संख्या में हो रही है। टीएनसी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से कोई भी जो कॉलोनाइजर का लाइसेंस लेना होता है, कोई भी प्लॉट कटिंग करना है तो उसको प्रॉपर वे में बताना पड़ता है कि रोड रास्ता कहाँ से निकलेगा, क्या होगा करके उसको अप्रूव कराना पड़ता है और सारी चीज़ें करना पड़ता है। महेश भाई हमारे साथ में हैं। महेश भाई बहुत स्वागत है। आज कलेक्टर साहब ने, रायपुर कलेक्टर ने 129 खाते को जो है सीज कर दिया है कि इस पर कोई प्लॉटिंग नहीं है, इस पर रजिस्ट्री नहीं होगी। क्या कुछ कहेंगे? मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार की जो कार्रवाई हो रही है सरकार की, वो न्यायोचित इसलिए नहीं है कि इसे आप लोग अवैध प्लॉटिंग के नाम से बोलते हैं, जबकि नियमों के तहत पटवारी नकल देता है, नियमों के तहत, विधि के तहत उसकी रजिस्ट्री होती है, विधि के तहत, नियमों के तहत, शासकीय नियमों के तहत उसका प्रमाणीकरण होता है और जाके बाकायदा ऑनलाइन रिकॉर्ड में जुड़ता है। तो फिर वो अवैध कहाँ से हो गया? हाँ, ये बोल सकती हैं कि उस जगह पर किसी भी प्रकार का सुविधाएं नहीं है। उस सुविधाएं नहीं होने की वजह से हम उसको अविकसित बोल सकते हैं। इस अविकसित को हमेशा हर जगह जो राज्य सरकारें हैं वो उसको नियमितीकरण करती है, कुछ टैक्स वगैरह लेकर के, कुछ वो पेनाल्टी लेकर के वहाँ आम सुविधाएं सबको देती है। तो आम सुविधाएं सबको देना चाहिए, ये सही है। अवैध शब्द जो है वो गलत है, क्योंकि ये तो पूरे न्यायोचित तरीके से इसकी प्रक्रिया को निपटाया गया है। अभी तो मुख्यमंत्री जी ने एक बात ये भी कही है कि जितने भी अवैध जो निर्माण है पहले से नगर निगम सीमा के क्षेत्र में जो पहले हुए हैं तो उन सब को नियमितीकरण करने का एक प्रावधान और संशोधन भी वो सब लेके आए हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे? अभी सरकार तो चाह रही है खुद ही कि अवैध, ये तो स्वागत योग्य है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जो छोटे छोटे लोग हैं, जो वाकई गरीब लोग हैं, वो एक विकसित कॉलोनी और प्लाट में अपने ले नहीं सकते। तो उनके लिए सरकार को अपनी योजनाएं लानी चाहिए और जो सरकार योजना लाती है उस पर हम उनका स्वागत करते हैं और उसका डिसीजन भी सही है जो उसको नियमितीकरण कर रहे हैं। बहुत अच्छा डिसीजन है सरकार का। कांग्रेस सरकार इसलिए भी आई कि बीजेपी सरकार ने उससे पहले कि छोटे जो प्लॉट थी उनकी रजिस्ट्री बंद कर दी थी 1500 स्क्वायर फीट करीब के, और इन्होंने चालू किया और अपने घोषणा पत्र में भी कहा एक बड़ा कारण था कि लोग परेशान थे। तो आपकी ये बात है कि इस तरीके की प्लॉट पे रोक लगाना ठीक बात नहीं होगी करके? जी, हम तो ये बोलते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में और नगर निगम के आसपास के क्षेत्रों में सरकार को आवासीकरण बढ़ाना चाहिए और इसलिए सरलीकरण जल्दी करना चाहिए कि डाइवर्शन की प्रक्रिया जल्दी हो और एकल विंडो प्रणाली लागू की जाए, जिसमें सभी लोगों को टीएनसी वेंसी वगैरह का, नगर पालिका का, कॉलोनीलाइजर का या सभी प्रकार का सरलीकरण हो जाए तो आम लोगों के लिए हित के लिए रहता है। ये एक प्रक्रिया इतनी थोड़ी जटिल है कि कानूनी प्रक्रिया में पढ़ करके बहुत लंबा टाइम लग जाता है और बहुत खर्च आ जाता है। इस वजह से आम आदमी को सही तरीके से कम रेट पर जमीन उपलब्ध नहीं हो पाती। मतलब सबको आवास देने की अगर बात कहें, सबके लिए आवास सुलभ हो सके, इसलिए सरकार को इस दृष्टिकोण से भी काम करना चाहिए कि कैसे नियम सरल हो जाए। बहुत ज़्यादा कठिनाई की वजह से, समय लगने की वजह से राजस्व में और डाइवर्सन में जैसे बता रहे हैं कि अब बहुत समय लगता है, तो इसकी वजह से बहुत सारा तकलीफें झेलना पड़ता है लोगों को। सही है। अच्छा, सरकार की जो बाकी हाउसिंग बोर्ड है, आरडीए है, एनआरडीए है या नगर निगम वगैरह की भी जो प्रक्रिया
है उसको भी आम लोग जो अभी भटक रहे हैं, जैसे कमल विहार वगैरह में जो लोग लिए हुए फ्लैट वगैरह, नियम से 2-3 साल पहले कंप्लीट बनने चाहिए थे। अभी लोगों ने पूरे के पूरे पैसे दे दिए हैं, वहाँ किसी प्रकार का अभी तक कोई पोजीशन नहीं मिला है। बोरिया खुर्द वगैरह में भी पूरे के पूरे पैसे ले लिए गए हैं, वहाँ पर भी किसी प्रकार का। तो आम जो गरीब तबका है, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और ये सब घूम रहे हैं, तो सरकार को ये कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा सा इस पर वो कुछ कदम उठाए ताकि लोगों को। रेरा बना हुआ है प्राइवेट कॉलोनाइजर पर, तो हर 3 महीने में, जहाँ तक मैंने सीखा है, हर 3 महीने में उसको प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करना है। रेरा क्या नियम क्या इस पे हाउसिंग बोर्ड और आरडीए पे लागू नहीं होता है? नहीं, लागू तो सभी एजेंसियों पर होता है, लेकिन यहाँ पर अभी इतना ज़्यादा प्रभावी तरीके से कार्य कर नहीं पा रहा है। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। कार्य करे तो बहुत ही लोगों को, रेरा तो आम उपभोक्ता के हित के लिए बना हुआ है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आम उपभोक्ता को कुछ संतुष्टि मिली है। जैसा कि कार्रवाई महाराष्ट्र और राजस्थान में